हमारे सहयोगी विपिन चौबे तस्वीरें दिखाने की कि किस तरीके के बंकर यूक्रेनी फौज ने बनाए हैं जिसमें वो शरण लेकर रहते हैं किसी भी हमले से बचने के लिए। लेकिन खार्किव का वो महत्वपूर्ण इलाका तस्वीरों के जरिए हमारे सहयोगी विपिन चौबे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, सामरिक दृष्टि से जिसका महत्व बहुत ज्यादा है। सरदाना सर, ये आप तस्वीरें देख रहे थे किस तरीके से इस पूरे इलाके में बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा था, क्योंकि ये वो इलाका था जहां से रूस बहुत जल्दी यूक्रेन में दाखिल होकर बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता था। ऐसे में इस इलाके को काट दिया गया। यूक्रेन और रूस के बीच का जो एक ब्रिज था उसे किस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, वो तस्वीरें हमारे सहयोगी विपिन भी दिखा रहे थे। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विक्ट्री थी मेरे हिसाब से यूक्रेन के लिए कि उन्होंने रशिया की फोर्सेस को यूक्रेन में घुसने से वहाँ पर रोक दिया और आज की डेट में भी वो स्टेटस को मेंटेन्ड है वहाँ पर। लेकिन आज की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जिस विध्वंस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और मुश्किल वाला घटना हुई है यूक्रेन के लिए, क्योंकि ये नहीं लगता कि ये आज की 100 ही मिसाइल्स अटैक रहेंगे, क्योंकि कल परसों चौथ अब ये चलते ही रहेंगे जब तक ये ऐसा मौका नहीं देने वाले रशिया शायद यूक्रेन को कि वापस पलटवार कर सके रशिया की तरफ। क्या वाकई ऐसा लगता है सुमित कि आपको संभलने का मौका हम नहीं देने वाले हैं? कुछ इसी तरीके से यही सोचते हुए रूस ने यूक्रेन के इतने सारे शहरों में एक साथ हमले कर दिए? देखिए, बिल्कुल लगातार हम जो मैं सुमित आपको माफी के साथ रोकना चाह रही हूँ। मुझे लगता है विपिन हमारे साथ जल्द जुड़ने वाले हैं, वो जैसे ही जुड़ेंगे हम उनका रुख करेंगे। आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि खेरसॉन या इन इलाकों के अंदर खासतौर पे इन इलाकों में यूक्रेन ने खुद ही अपने पुल उड़ा दिए थे, क्योंकि उनको ये डर था कि जब ग्राउंड फोर्सेज इन्वेड करेंगी, जब ग्राउंड फोर्सेज आएंगी तो इन्हीं पुलों की मदद से उनकी आर्मर्ड व्हीकल्स होंगी, उनकी जो चीजें होंगी वो आगे मूव करेंगी और कीव के लिए एक बड़ा खतरा था। इसी वजह से उन्होंने अपने खुद के पुल उड़ा दिए थे ताकि ग्राउंड फोर्सेज आगे मूव ना कर पाए। और एक बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़ा पॉजिटिव या फिर एक बड़ा प्लस पॉइंट था यूक्रेन की सेनाओं के लिए, क्योंकि फिर एक रिस्ट्रिक्ट हो गई थी कुछ एरियाज तक। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि अब ज्यादातर एयर स्ट्राइक्स की जा रही है। अब लगातार यूक्रेन के सामने पहले ही चीजों की कमी है। यूक्रेन के पास ना तो सामान है, उनके पास लगातार उनके पिछले साल भी आपको याद होगा कि ठंड के मौसम में उनके पास एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था और उसकी मदद यूरोप के देशों ने की थी। और अब दोबारा से रूस की पूरी कोशिश रहेगी कि यूक्रेन को ऐसे मजबूर कर दें कि उनके पास आने वाली सर्दियों में साजो सामान ना बचे और सप्लाई लाइन बाधित करने की कोशिश की जाएगी ताकि आप और ज्यादा मुसीबत में फंस जाए। विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि फ्रंट लाइन पर मौजूद है। बिना वक्त गवाए मैं चाहूंगी विपिन वहां की तस्वीरें आप दिखाइए। देखिए प्रतिमा, जो मैं देख पा रहा हूं ये फ्रंट लाइन की तस्वीरें हैं। जैसा कि सुमित बता रहे हैं, साजो सामान की कमी जरूर हो सकती है। वीरेंद्र जरा इस तरफ आइएगा। लेकिन अभी जो यहां पर मोर्चे पर, क्योंकि हम फ्रंट लाइन के उन इलाकों में गए हैं प्रतिमा जहां पर गोलीबारी हो रही है, टैंक्स, आर्म्स से, एमुनिशन से कमी हमें नजर नहीं आ रही है। और एक गोला अगर रशिया की तरफ से आकर गिरता है तो 5 गोले मारे जाते हैं। आप समझिए कि वो फौज जो अपनी सरजमी को पिछले 2 साल से बचा रही थी, आज की तारीख में वो फौज रशिया के इलाकों में घुसकर लड़ाई कर रही है और रशिया के इलाकों पर लगातार कब्जा करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। हम देखिए बॉर्डर के इलाके में हैं और यहां से इस तरह से जो जंग में मोर्चा ली हुई है फौज, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस सेवेरोडोनेट्स्क ब्रिज की बात कर रहे थे उसकी तस्वीरें आपके सामने है और यहां से थोड़ा क्लोज जाके हम आपको साइड व्यू भी दिखाने की कोशिश करते हैं कैसे जंगलों में इस वक्त मोर्चा लिया गया है। और हमें थोड़ी सी मनाही, लाइव रिपोर्ट करने की मनाही है, इसलिए हम आर्मी जहां पर टैंक्स लेकर बैठी है हम वहां वो तस्वीर नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा कारणों से हमें वो करने के लिए मना किया गया। लेकिन जो तस्वीर हम अब देख रहे हैं ये वो इलाका है जिस इलाके में रशियन फौजें यहीं से दाखिल होते हुए यूक्रेन के इलाके में पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अपने ब्रिज को उड़ाकर किस तरह से अपने इलाके को बचाया गया, बंकरों में कैसे जगह बनाई गई है, बंकरों में कैसे छिपने की जगह बनाई गई है, ये वो तमाम उदाहरण और कई सारी रिपोर्ट्स मैंने अभी भेजी नहीं है प्रतिमा आपको। जो रिपोर्ट्स मैंने तैयार किए वो देखेंगे जो तोप के गोले जब छोड़ रहे हैं किस तरह का माहौल है, कैसे डर और दहशत है। पूरा इलाका लगभग 50 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जो सिविलियन से खाली करा लिया गया है। सिर्फ आर्मी और TV9 भारतवर्ष इस वक्त वहां पर मौजूद है और यहां पर हालात चिंताजनक है। हालांकि जिस इलाके में हम हैं वहां पर शांति है, फौजें तैनात हैं, रशियन फौजों को भगा दिया गया है और ये 2022 का वो इलाका है जहां पर सबसे पहले, जिस खार्किव में सबसे पहले रशिया ने कब्जा कर लिया था और इस इलाके को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इन्हीं बंकर्स, इन्हीं फौजों के दम पर इस खार्किव को खाली करा लिया गया है और अब
इलाके में शांति है और हम आगे फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ और तस्वीरें, कुछ और डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे और ये बताएंगे कि इस वक्त रशिया और यूक्रेन के युद्ध में फ्रंट लाइन पर क्या कुछ चल रहा है। इंपॉर्टेंट ये अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे विपिन चौबे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ये युद्ध क्षेत्र में किस तरीके के इस वक्त मौजूदा हालात है उससे रूबरू करवा रहे थे।